हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रंजीत। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट में आपको दिखाना चाहूंगा कि जनवरी मंथ्स में मैंने कितने ट्रेड लिए और आउट ऑफ उस ट्रेड में कितने प्रॉफिट हुए कितने लॉस हुए, एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिटेबल रहे या फिर लॉस में क्लोज करे, तो वो पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो जनवरी मंथ्स में अगर हम देखेंगे कि 21 डेज का ट्रेडिंग सेशन थे लगभग, और उसमें से मैंने सिर्फ 9 डेज ही यहाँ पे ट्रेड लिया है, बाकी के 12 दिन यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। और उसमें भी 9 डेज में यहाँ पे प्रॉफिट भी हुए लॉस भी हुए, एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में क्लोज किया कि लॉस में ही चले, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैंने डे रेंज जो सिलेक्ट किया है जनवरी 23 फर्स्ट टू जनवरी 20 का, ये जो फर्स्ट है। तो अभी मैं पहले 15 दिन का दिखा देता हूँ कि 15 दिन में मैंने कितने ट्रेड लिए। तो जनवरी 15 तक जो ट्रेडिंग सेशन थे वो लगभग अराउंड 7 से 8 रहेंगे। तो उसके आसपास मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, जो कि ये डे है लगभग अराउंड 9 जनवरी को एक ट्रेड लिया था, और उसमें यहाँ पे मुझे 300 to 400 का यहाँ पे लॉस हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इस मंथ में बहुत कम ट्रेड क्यों लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड का जो प्लान था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था जीरोधा में, क्योंकि वो आउट ऑफ द ओटीएम जो ऑप्शंस रहते हैं वो अलाउड नहीं करता है जीरोधा पोजिशनल लेने के लिए। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट डाल के कन्वर्ट कर लिया था। तो इन बिटवीन यहाँ पे जो भी इंट्राडे ट्रेड थे एक दो यहाँ पर ही लिए थे मैंने। उसके बाद जब पोजिशनल स्टार्ट हुआ तो 15 दिन के बाद मैंने यहाँ पे बाकी ट्रेड लेना स्टार्ट किया। तो चलिए देखते हैं। अभी 15 डायरेक्टली मैं आपको 1 मंथ का यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 जनवरी टू 31 जनवरी 2023। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, उसके बाद मैंने फिर से एक 16 तारीख को यहाँ पे ट्रेड लिया, तो लगभग यहाँ पे 2000 का यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा। तो ये 2000 लॉस यहाँ पे एक बड़ा लॉस था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैंने जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहता है कि पर डे हम कितना लॉस ले सकते हैं, तो 1000 से 1200 रुपए का मेरा टारगेट है। लेकिन ये एक ही ट्रेड में यहाँ पे मिल गया था मुझे लॉस की 1100 के आसपास। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक 2 लॉट में जो निफ्टी का जो लॉट था 50, उसमें 2 लॉट लिए थे, और उसके बाद यहाँ पे लगभग 800 का लॉस हुआ था, तो टोटल 1200 हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इम्पैक्ट होता है कि मान लो कि इस लॉस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते हम, 1200 जो कि अपना पर डे का है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा ट्रेड लेते हैं और उसमें सोचते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में वैसे नहीं रहता, क्योंकि साइकोलॉजी अपना जो फोकस रहना चाहिए चार्ट पे या फिर ट्रेडिंग सिस्टम पे, तो वहां से हट के हम यहाँ पे रिवेंज ट्रेड ले लेते हैं, और उसको कवर करने के लिए जो लॉसेस हुए उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो रिस्क है उसके बियॉन्ड भी जाके यहाँ पे ट्रेड लेते। तो यहाँ पर उसका 800 के आसपास लॉस हुआ। तो टोटल जो था वो लगभग अराउंड 2000 के आसपास का यहाँ पे लॉस था। तो उसके बाद अगर देखेंगे, मैंने तीसरा ट्रेड लिया था 18 तारीख को, तो वो भी लगभग 800 का लॉस हुआ था। तो अगर हम देखेंगे तीनों बार मैंने जो ट्रेड लिए तो लगभग अराउंड तीनों ट्रेड में ही यहाँ पे लॉस हुआ था। तो ये लॉस होने के बाद यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा इम्पेक्ट हुआ था। ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू अगर लॉस करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी इम्पेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने फिर डिसाइड किया कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, भले ही यहाँ पे 200 या 300 का यहाँ पे प्रॉफिट मिले, लेकिन हमें हर दिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज करना है। तो उसके बाद वाला अगर हम रिजल्ट देखेंगे, 19 तारीख को मैंने 300 का प्रॉफिट लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 1700 के आसपास का प्रॉफिट है 20 तारीख को, जो कि फ्राइडे था। उसके बाद मंडे को ट्यूसडे को मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो उसमें 1500 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके बाद देखेंगे तो 930 के आसपास का प्रॉफिट है। तो ये कंटिन्यूस 4 डेज मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट लिया। तो ये एक्सपायरी डे था 26 जनवरी को छुट्टी था। तो ये इसका वीडियो मैंने ग्रुप पे यूट्यूब चैनल पे शेयर किया था कि 900 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, और हम पोजिशनल लेके जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद फिर मैंने मंडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन ट्रेड किया। दोनों में यहाँ पे एक में 1400 के आसपास और एक में 600 के आसपास तक का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो ओवरऑल अगर मैं आपको पूरा यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो
पूरा जो रिलीज स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये जो टैक्सेस एक्सक्लूड करके, तो लगभग अराउंड 1800 के आसपास मैंने यहाँ पे मंथली क्लोज किया। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं ईच ट्रेड 25 क्वांटिटी या फिर वन लॉट में करता हूँ। एक्सपायरी डे अगर रहता है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 और 3 क्वांटिटी मैक्सिमम वहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस मंथ की जो ईयर की जो शुरुआत है 2023 का, वो अच्छा रहा है कि यहाँ पे हमने मंथ में एटलीस्ट, ये कम प्रॉफिट भी रहेगा लेकिन ये एक अचीवमेंट है कि यहाँ पे मंथली हमने पॉजिटिव में ही क्लोज किया है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू फरवरी में ट्राई करेंगे कि पॉजिटिव में एटलीस्ट क्लोज करें या फिर ब्रेक इवन पे क्लोज करें, ज़्यादा बिग लॉसेस यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इस मंथ में मेरे को सिर्फ ये यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ था और उसको रिकवर करने के लिए मुझे 2 से 4 ट्रेड यहाँ पे लेने पड़े। तो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत रहता है बड़ा लॉस होने के बाद। तो इसलिए ज्यादातर बड़े लॉसेस हम अवॉइड ही करेंगे नेक्स्ट मंथ में भी। इस मंथ में, हर एक मंथ में अगर एक बड़ा लॉस होता है तो भी यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा 2000 लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ अपना 1200 का जो लिमिट है उतना दे देता और एक्सेप्ट कर लेता लॉस, तो यहाँ पे और प्लस हो जाता प्रॉफिट, तो लगभग 2000 के अबव भी हम यहाँ पे क्लोज कर सकते थे। तो हालांकि यहाँ पे अगर टैक्स को हम इंक्लूड करें तो लगभग अराउंड 3000 के आसपास का यहाँ पे हमने प्रॉफिट प्लस में बुक किया है। ये जो टैक्सेस है वो हर एक ट्रेड में रहते हैं, तो उसको एक्सक्लूड करके फिर ये 1700 के आसपास का यहाँ पे पूरा प्रॉफिट है। तो अगर इस मंथ में अगर देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे इस मंथ जनवरी मंथ में क्या पॉइंट्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने एक मेन पॉइंट यहाँ पे सीखा कि कंसिस्टेंसी अगर रहेगी मार्केट में, हमने जो प्रॉफिट और लॉस जो लेते हैं उसमें लॉस को अगर हम कम करेंगे या एंड प्रॉफिट को हम कंसिस्टेंसी लेके रहेंगे कि 300 भी भले ही उसको 100 में प्लस में क्लोज करे या फिर 200 में 300 में, लेकिन यहाँ पे ब्रेक इवन के ऊपर ही अगर हम क्लोज करेंगे तो साइकोलॉजिकली ये बहुत इम्पैक्ट करता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहते हैं अगले ट्रेड में कि चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है तो उसके ऊपर मैं रिस्क लेता हूँ। तो यहाँ पे और एक अच्छे खासे ट्रेड मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का फायदा भी होता है आगे जाके। और दूसरा चीज ये रहता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग में पेशेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पेशेंस ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड लेते हैं उसके बाद हम कितने पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। मान लो आपने स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का दिया है और उसके बाद अगेंस्ट में हम सिर्फ 10 रुपए या फिर 20 रुपए ही ले रहे, तो ये हमारा साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे पेशेंसली हम वेट नहीं कर रहे। लॉस तो हम 30 रुपीज का ले रहे हैं लेकिन प्रॉफिट 10 रुपए और 20 रुपए में निकल जा रहे, तो ये कहीं ना कहीं इम्पेशंस यहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसी कुछ गलतियां की थी इस मंथ में कि लॉस तो मैं यहाँ पे 40 रुपीज का मतलब लगभग 1000 का ले रहा था, लेकिन प्रॉफिट 500 या फिर 400 का ले रहा था। तो अगर आपका लॉस ही 500 है तब हम 300 200 लेंगे तो वहाँ पे एक चल सकता है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिट की, मान लो कि हर दिन 2 दिन के बाद एक लॉस कर रहे हो या फिर 2 प्रॉफिट सेशन के बाद 2 लॉस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड काम आने वाला है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, भले ही आप 200 300 रुपये हर रोज लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप लॉस भी करते हो तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे मुझे सीखने को मिला कि साइकोलॉजी, भले ही आपके पास सब हो, रिस्क रिवॉर्ड हो या फिर आपके पास कंसिस्टेंसी हो, लेकिन आपके पास अगर साइकोलॉजी ना हो तो आप ट्रेड तो लोगे आपका आपके सेटअप के अनुसार या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में जैसे ट्रेड करते हो, तो आप वो ट्रेड तो लोगे लेकिन वहां पे ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। अप्स डाउन मार्केट में रहते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया तो यहाँ से ऊपर ही चला जाए, लेकिन यहाँ से अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। साइकोलॉजी यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाती है कि अभी यार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इससे थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है ट्रेडिंग पे कि अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है और एज पर रिस्क है तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेड सही है तो ये स्टॉप नीचे भी आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करे बिना आपका टारगेट भी यहाँ पे दे सकता है। तो ये जो जोन रहता है जहाँ से हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करते हैं, तो ये यहाँ से मान लो मैंने एंट्री किया और यहाँ पे एसएल रखा है, तो एंट्री करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से ऊपर ही चला जाए, लेकिन मार्केट
ऐसे कभी मूव नहीं करता। मार्केट नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर नीचे आता है और आपको पता है कि यहाँ पे अभी आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन ये एज पर आपका जो लॉस है उसके अंदर ही है, तो फिर यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेड सही है, मार्केट की डायरेक्शन भी सही है, स्ट्रक्चर भी आपने अंडरस्टैंड किया, तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है और यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट भी आपको दे सकता है। तो फिर उसके लिए साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उस ट्रेड में अगर मान लो ये नीचे आ रहा है और आपने यहाँ पर ही कट कर लिया, भले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होके आपके टारगेट को भी अचीव किया और उसके बाद भी 1:2 और 1:3 का भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, तो आप सिर्फ यहाँ पे देखते ही रह जाओगे और फिर कैलकुलेट करके करते हैं हम कि यार यहाँ पे अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं होता तो इस यहाँ पे मुझे 1000 या 2000 का प्रॉफिट होता। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। तो कैलकुलेशन भी यहाँ पे करना नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो यहाँ पे आपको वो फॉलो करना चाहिए था। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे फॉलो की है इस मंथ में, कि स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है एज पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।